साइड की प्रथा पता कैसी है? वहां की प्रथा ऐसी है कि भागवत जी विवाह के पहले भागवत जी चालू होती, जिस दिन विवाह होता है उस दिन भागवत जी का समापन होता है, या उस दिन रुक्मणी विवाह पड़ेगा, जिस दिन भावर पड़नी है उस दिन रुक्मणी विवाह पड़ेगा। अभी रैनी है, रैनी में एक ठाकुर साहब हैं भैया, संतोष भैया, उनके यहाँ बिहारी जी विराजमान है। तो उनने भी जब अपनी बच्ची की शादी की तो उनने कथा करवाई थी भागवत जी। तो भागवत जी जिस दिन रुक्मणी विवाह था उसी दिन उन्होंने अपनी बच्ची का विवाह किया। तो खर्च करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जैसा आप एक दिन में 4 लाख 5 लाख मिटा देते हो विवाह में, उसी प्रकार आप वही 4-5 लाख पहले से आयोजन करवाओ। बढ़िया भगवान के सानिध्य में, देवी देवताओं के सानिध्य में अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की शादी करो, फिर आप देखना उनका जीवन कैसा रहता है। लेकिन आजकल तो हमारे विवाह की पूरी पद्धति चेंज हो गई, पूरी पद्धति बदल गई। जो हमारे सनातन में पद्धति बताई गई थी विवाह की, वो सारी पद्धतियां बदल गई। आजकल हम विवाह में जाते हैं, दूल्हा कैसा जाता है? बढ़िया कोट सूट पहन करके, जो कि शास्त्र कहता है कि मुक्त कक्षस्तु यो विप्रा भूमौ चलति पादतः पदे पदे सुरापानम फलम भवति निश्चितम। अगर बिना कांच लगाए हम भूमि पर जितने पद चलते हैं, पदे पदे सुरापानम फलम भवति निश्चितम, बिना कांच लगाए अगर हम भूमि पर चलते हैं तो मदिरा पान करने का पाप लगता है। और बिना कांच लगाए अगर हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो हमें हर आहुति में मज्जा डालने का पाप लगता है, मांस डालने का पाप लगता है हर आहुति में। अगर हम बिना कांच लगाए आहुति करते हैं यज्ञ में, तो आजकल तो कांच लगाने की क्या है, आजकल तो अगर वो पी के भी बैठ जाए आहुति देने, जयमाला कराने, तो कोई बड़ी बात नहीं, बैठते भी हैं। विवाह में जितना हम देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमें लगता है उतना विधर्मी लोग हमारे देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलते नहीं हैं, जितना हम स्वधर्मी होकर के बुरा करते हैं। उतना विधर्मी नहीं बोलते जितना हम लोग करते हैं। आज बताओ, विवाहों में हम देवी देवताओं को सबको बुलाते हैं, सप्तऋषियों को विराजमान करते हैं, नवग्रहों को विराजमान करते हैं, गौरी मैया को बुलाते हैं, दीप देवता का आवाहन करते हैं, सबका आवाहन करते हैं। और उसी मंडप के नीचे पर देखो तो सारे बिल्कुल जूता चप्पल पहन करके घूमेंगे। ये देवी देवताओं का अपमान है कि नहीं? देवी देवताओं का अपमान है। तो हम लोग करते तो हैं, परंतु हम लोग आजकल बहुत विपरीत जा रहे हैं। और उसको हम क्या मान रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा विकास करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा विकास करते जा रहे हैं, यही मान रहे हैं ना। लेकिन हमारी दृष्टि में वो विकास नहीं, वो विनाश है। पहले के समय में हर चीजें विधिवत होती थी, हर चीजें विधिवत होती थी, लेकिन लोगों की आयु कैसी रहती थी? सब 100 साल जीते थे। परिवार में इतनी ज्यादा कलह नहीं होती थी, वैवाहिक जीवन में इतने तलाक के केस नहीं आते थे। आज कल हमने कहीं पढ़ा था 2022 में 1,65,000 लोगों ने आत्महत्या की है, और उनमें से 80% ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी, 80%। आज ये मौका क्यों आ रहा कि हम शादी हो रही, उसके बाद हमें दिमाग में आ रहा कि हम आत्महत्या कर लें, हम इस संबंध को नहीं निभा सकते। उनके दिमाग में इसीलिए आता है क्योंकि हमने ऐसी विधि से विवाह किया है ना, उसमें हमने राक्षसों को तृप्त किया है, देवी देवताओं को तृप्त नहीं किया है। जिस यज्ञ में हम बिना कांच लगाए आहुति देते हैं, वो आहुति राक्षसों को जाती है, तो उस यज्ञ से कौन तृप्त हुआ? राक्षस तृप्त हुए ना। तो उस यज्ञ के द्वारा आप कहां से धर्म की स्थापना करोगे? तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हमारी परेशानी की यही वजह तो है कि हम धर्म को नहीं मान रहे। हमारे शास्त्र जो कहते हैं उन बातों को हमें नहीं मानना, हमें मनमुखी चलना है, हमें अपने मन की मानना है। बढ़िया है, अच्छी बात है, मन की मानो और उसका परिणाम भी पर भोगते जाओ। आपको लगता है विकास है, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। जहाँ 100 साल के होते थे और 100 साल में भी लोगों को एक दिन बुखार आता था और चले जाते थे,
आज देखो तो 30-40 साल के हमको अटैक आ रहे हैं। 50 साल 60 साल पूर्ण आयु हो गई है आज के समय में, 60-70 कोई पहुंच जाए तो बहुत हो गया। उसका कारण यही है ना कि आज हम धर्म को नहीं मान रहे, हम बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। ना आहार की शुद्धि है और ना विचार की शुद्धि है।